तो दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मेरा नाम है आशीष और आज मैं आप लोगों को NCERT क्लास 9th का मैथ का चैप्टर 5 का प्रश्नावली 5.2 का उदाहरण बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उदाहरण नंबर 3 क्या कहता है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। सीधी रेखाओं के एक ऐसे युग्म का अस्तित्व है जो एक दूसरे से प्रत्येक स्थान पर समदूरस्थ होती है। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है सो सुनिए। समदूरस्थ, समदूरस्थ, जब समदूरस्थ का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा, समान प्लस दूरस्थ, समान प्लस दूरस्थ आएगा। समान का मतलब होता है कि एक लाइन में और दूरस्थ का मतलब है स्थित होना। तो समदूरस्थ किसे कहते हैं, समदूरस्थ का अर्थ होता है एक सीध में स्थित होना, एक लाइन में स्थित होना। ठीक है, तो क्या कहता है कि एक दूसरे से प्रत्येक स्थान पर समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर स्थित है। क्या यह कथन यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा का एक सीधा परिणाम है? इस क्वेश्चन को समझिए। सीधी रेखाओं के ऐसे युग्म, एक सीधी रेखा है, सीधी रेखा के ऐसे युग्म। तो देखिए ये सीधी रेखा है तो इसका बीच में क्या होगा, इसका बीच का गैप क्या होगा, समान होगा। तो क्या बताए थे कि दो सीधी रेखाओं के जब बीच का गैप समान होता है तो उसे क्या कहते हैं, समांतर रेखाएं कहते हैं। तो जब दो या दो से अधिक रेखाओं का समूह एक लाइन में स्थित हो, एक सीध में स्थित हो, तो उसके बीच में जो गैप रहता है उस गैप को क्या कहेंगे, समांतर रेखाएं कहेंगे। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे दो सीधी रेखाएं, दो सीधी रेखाएं, दो सीधी रेखाएं के बीच का, दो सीधी रेखाओं के बीच का गैप समांतर रेखाएं कहलाता है। समांतर रेखाएं कहलाता है, समांतर रेखाएं कहलाता है। यह कथन क्या कहता है कि क्या यह कथन यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा का परिणाम है? तो क्या लिखेंगे, यह कथन यूक्लिड की, यह कथन यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा का, 5वीं अभिधारणा का परिणाम है, परिणाम है, क्योंकि ये दोनों रेखाएं, क्योंकि ये दोनों रेखाएं, क्योंकि ये दोनों रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाने पर, क्योंकि ये दोनों रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाने पर, अनिश्चित रूप से बढ़ाने पर उसी ओर काटेगी, उसी ओर काटेगी जिस ओर यह 180 डिग्री से कम होगी, जिस ओर यह 180 डिग्री से कम होगी। यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा क्या कहता है कि जब दो सीधी रेखा एक तीसरी सीधी रेखा पर गिरकर अपने एक ही ओर दो अंतःकोण, अंतःकोण का मतलब अंदर वाला कोण, दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इस दोनों कोणों का योग 180 डिग्री से अधिक हो, इस दोनों कोणों का योग 180 डिग्री से अधिक होगा जिस ओर, उस ओर यह इस दोनों रेखा को बढ़ाएंगे अनिश्चित रूप से तो एक दूसरे को नहीं काटेगा, लेकिन जिस ओर 180 डिग्री से कम होगा उस ओर इस दोनों रेखा को जब बढ़ाएंगे तो एक दूसरे को काट देगा, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा। तो यह कथन क्या है कि यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा का परिणाम है। यही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों प्रश्नावली 5.2 का उदाहरण समाप्त हो गया है। उसमें एक ही उदाहरण था, तो चलिए प्रश्नावली 5.2 देखते हैं। प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है, आप यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा को किस प्रकार लिखेंगे ताकि सरलता से समझी जा सके।
मतलब क्या कि यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा को कैसे लिखेंगे ताकि सरलता से समझी जा सके। तो देखिए यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा क्या कहता है। यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा कहता है कि जब दो सीधी रेखाएं पर कोई दूसरी गिरकर अपने एक ही ओर दो अंतःकोण इस प्रकार बनाता है कि जिस ओर 180 डिग्री से कम हो उसी ओर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेगी। देखिए यह है सरलता पूर्वक इसका परिभाषा कि जब दो सीधी रेखाओं को जब कोई तीसरी रेखा काटती है तो इसके अंतःकोणों का योग, अंतःकोण का मतलब क्या होता है, अंदर वाला कोण, अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अंतःकोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो जब दो सीधी रेखाओं को एक दूसरी रेखा काटती है तो इसके अंतःकोणों का योग जिस ओर 180 डिग्री से अधिक होगा, जिस ओर 180 डिग्री से अधिक होगा इस ओर या इस दोनों रेखाएं को बढ़ाएंगे तो नहीं काटेगी, लेकिन जिस ओर यह 180 डिग्री से कम होगा उस ओर इस दोनों रेखाएं को बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि एक दूसरे को काटेगा। यही कहता है यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्या यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा से समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारित होता है। मतलब क्या है कि यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा से समांतर रेखाएं का परिभाषा मिलता है या नहीं। तो देखिए समांतर रेखाएं किसे कहते हैं, तो दो या दो से अधिक रेखाओं का समूह, दो या दो से अधिक रेखाओं का समूह जो एक दूसरे को नहीं काटे, चाहे उन रेखाओं को कितनी भी दूरी तक क्यों न बढ़ा दिया जाए उसे समांतर रेखाएं कहते हैं। इसके अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो देखिए यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा क्या कहता है कि ये दो सीधी रेखा है, ठीक। तो समांतर रेखा किसे कहते हैं, तो दो या दो से अधिक रेखाओं का समूह
जिसके बीच का जो गैप होता है, बीच का जो अंतर होता है वो समान होता है, रेल की पटरी की तरह होता है, इसे कहते हैं समांतर रेखाएं। लेकिन यूक्लिड की पांचवी अवधारणा क्या कहता है कि ये जो समांतर रेखा है इसके अंतः कोण, अंदर वाला कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा, तब ना ये समांतर रेखा है। इसके और इसके बीच का जो अंतः कोणों का योग होगा वो 180 डिग्री होता। और यूक्लिड की पांचवी अवधारणा क्या कहता है कि जब दो सीधी रेखाओं को एक तीसरी रेखा काटती है तो अब एक ही और दो अंतः कोण इस प्रकार बनते हैं, जिस ओर 180 डिग्री से अधिक होगा उस ओर नहीं काटेगा, लेकिन जिस ओर 180 डिग्री से कम होगा उस ओर काटेगा। तो देखिए इससे इसका परिभाषा मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, क्योंकि देखिए ये क्या है, एक समांतर रेखा है और इसके अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना, तो इसके भी अंतः कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री। तो यूक्लिड के पांचवी अवधारणा से समांतर रेखाएं की परिभाषा मिलती है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों प्रश्नावली 5.2 समाप्त हो गया है और इसी के साथ ये चैप्टर भी आपका यूक्लिड के ज्यामिति का परिचय समाप्त हो गया है। कल हम लोग 12 लेसन स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम होगा हेडोन का सूत्र। हेडोन का सूत्र, इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे कल से 12 लेसन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।